थैंक यू जीसस। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। एक और दिन, एक और सप्ताह प्रभु जी ने हमारे जीवन में दिया है। और दाऊद को मैं याद करता हूँ और सुलेमान को भी। दाऊद कहता है, बाहर गुजारे हुए कई उन दिनों से वो दिन बेहतर है, उन 1000 दिनों से बेहतर है प्रभु, जो मैं आपकी उपस्थिति में। क्योंकि दाऊद समझता था उसकी उपस्थिति की महत्वता को, कितना ज़रूरी है उस प्रभु की उपस्थिति में बैठना एक भक्त के लिए। और सुलेमान भी प्रसन्न हो जाता है जब लोग उससे कहते हैं, आओ यहोवा के भवन में चले। मेरी सर्जरी के तुरंत अगले दिन मैं यहाँ पर आकर परमेश्वर के वचन का प्रचार कर पाया। बहुतों ने कहा रेस्ट करनी चाहिए थी। मैंने कहा वो भी सही बात है, रेस्ट बड़ी ज़रूरी है। प्रभु ने भी 7वें दिन विश्राम किया। पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया उस दिन कि मैं प्रभु की उपस्थिति में ना आऊँ। मेरे को था कि मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठूं, पर फिर भी पिछले सप्ताह में कलीसिया नहीं आ पाया। उसका भी कारण था, प्रभु को सारी महिमा मिले, हालेलुया। पर प्रभु की आराधना करना, स्तुति करना जब भी मौका मिले कभी ना छोड़े। और किसी भी चीज़ को हम समझौते में ना लें। लेट नथिंग स्टॉप यू टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कोई भी चीज़ आपको प्रभु की उपस्थिति में बैठने से रोक ना सके, क्योंकि उसकी उपस्थिति ही एक ऐसा स्थान है जो आपको शांति, आनंद, समर्थ, आशा प्रदान करेगी। संसार में और कोई स्थान नहीं है, पर उसकी उपस्थिति है, उसकी संगति है, उसका घर है, हालेलुया। और जो इंसान उसकी उपस्थिति की अभ्यास करना सीख जाता है, मैं यूँ कहता हूँ, जो उसकी उपस्थिति में घुटने टिकाना सीख जाए, वो जीवन में किसी समय पर भी खड़े रह सकता है। वायदा ये नहीं है मुश्किलें नहीं आएंगी, वायदा ये है प्रभु का कि उन्हें छुड़ाने के लिए मैं उनके साथ रहूँगा। प्रभु ने मुझे भी बीमारी से छुड़ाया, आज इस स्थान पर मैं फिर से खड़ा हूँ। प्रभु को धन्यवाद हो। और जैसा कि हम मनन कर पा रहे थे, हमने प्रकाशित वाक्य का प्रारंभ कर दिया है और हमने सीखा यह प्रकाशित वाक्य यूहन्ना का ना होकर यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। और इसका जो असली अर्थ है वो क्या है? जो सही शब्द यूनानी भाषा का किसी को याद है? किसी को भी नहीं याद? जिसका अर्थ होता है रहस्य उद्घाटन, एपोकलिप्सिस। ये कुछ है जो प्रभु ने पहले से ही खोल दिया गया है। और मैंने कहा था इसको समझना इतना कठिन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने भक्तों को स्वर्ग राज्य की समझ दी है और आत्मिक व्यक्ति आत्मिक चीजों को समझता है। और बाइबल ये भी बताती है कि इस पुस्तक को पढ़ने, सुनने और मानने वाला व्यक्ति धन्य है, एक आशीष उस पर आएगी। और लगभग हमने 4 संदेश जो पहले अध्याय से सुने थे। दूसरे अध्याय से हमने पहला संदेश सुना था जो कि पहले प्रेम के बारे में था। बड़े सारे लोग बड़ी सारी चीज़ों को प्रेम करते हैं, लेकिन एक भक्त का पहला प्रेम उसका आराध्य है, उसका स्वामी है, उसका प्रभु है, उसका परमेश्वर है, हालेलुया, आमीन। और जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम रखता है वो प्रेम से भरा रहता है और वो दूसरों से भी प्रेम करने के लिए सक्षम बन जाता है। क्योंकि कई लोग शुरुआत तो अच्छी करते हैं, रास्ते में प्रेम ठंडा पड़ जाता है। और वही आह्वान प्रभु ने उस कलीसिया को दिया कि तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, पर यदि तू याद कर तू कहाँ से गिरा है और किस प्रकार से तुझे वापस आना है। प्रभु ने ये उनके सामने रखा और उसी चीज को सामने रखते हुए प्रभु ने दूसरी कलीसियाओं से भी बात करी। और मैंने आपको बताया था इन कलीसियाओं को 3 तरीके से समझा जा सकता है। पहला प्रोफेटिक, आमीन, और ऐतिहासिक रूप और व्यवहारिक रूप में भी इसको समझा जा सकता है, जिसमें हम देखेंगे कि ये कलीसियाएं जो थी, ये सच्ची कलीसियाओं को लिखा गया संदेश है, मनगढ़ंत नहीं। वो स्थान सच्चे हैं, वो लोग सच्चे थे, वो विद्यमान थे, वो एक समय में जीवित थे, उनको ये लिखा गया है, आमीन। तो एक समय को ये दर्शाता। और मैंने बताया था पहली कलीसिया जो है वो 33 AD से लेकर जब यीशु क्रूसित किए गए उसके 100 AD तक। अब कौन सा समय चल रहा है? किस साल में जी रहे हम? 2000, अभी भी कुछ लोग 25 में हैं, 2026 AD कहेंगे हम इसे, आमीन। 33 AD से लेकर 100 AD का जो समय था, अफिसियों की कलीसिया उस समय को दर्शाती है जब कलीसिया बढ़ रही थी। लोग बड़े ज़्यादा प्रभु से प्रेम करने वाले थे, लेकिन चीज़ों के कारण एक समय में प्रेम ठंडा पड़ गया, आमीन। और आज हम दूसरी कलीसिया की ओर क्या करेंगे? प्रस्थान करेंगे, ध्यान देंगे, जो आपको प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 8 से 11 में मिले। और ये सारे प्रचार जो मैं कर रहा हूं, मुझे कहना पड़ेगा
ये नए विश्वासियों के लिए नहीं है, जिनको बाइबल की समझ नहीं है, बुनियादी शिक्षाओं का नहीं पता। ये परिपक्व कलीसिया के लिए है। फिर भी यदि आप नए विश्वासी हैं, आप प्रार्थना के साथ बैठे, प्रभु जरूर कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा कि आप इसमें से सीख सकें। आइए हम प्रभु के कलाम की ओर जाएं, ध्यान दें। कितने लोग तैयार हैं? ये विजय का साल है और ये पुस्तक विजय की है, और हम विजय प्रभु की आराधना करने आए हैं, विजय में चलकर। हालेलुया। बाइबल कहती है, स्मुरना की कलीसिया के दूत को ये लिख। हम सब जानते हैं ये दूत कौन है, और उसको लिखने के लिए प्रभु कहते हैं, और सबसे जो अद्भुत बात है, यहां पर स्थानों के नाम दिए गए हैं, तो आप ऐतिहासिक तौर पर जाकर उसे पढ़ सकते हैं। प्रभु कहते हैं, और देखिए मैंने आपको बताया था, यीशु मसीह जब भी किसी कलीसिया से बात करते हैं, वो अपने आप को एक अलग रीति से प्रस्तुत कर रहे हैं। वो बता रहे हैं वो कौन है। हालेलुया। ये बड़ा जरूरी है जानना एक मसीही के लिए, एक भक्त के लिए, कि प्रभु कौन है। जब हम इस बात को समझेंगे, हमें यह भी आभास और अनुभव होगा प्रभु अभी भी सब चीजें संभालने के योग्य है। सो जो कहता है, जो प्रथम और पहली कलीसिया को क्या कहा था प्रभु ने? जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की 7 दीपटों के बीच में फिरता, वो ये कहता है। आमीन। इस बार प्रभु ने वो उपमा इस्तेमाल नहीं करी। प्रभु कहते हैं जो प्रथम और अंतिम है। हालेलुया। जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वो ये कहता है। सो ये संदेश सुमरना को समझना जरूरी है। प्रभु संदेश लेकर आए हैं और वो उनको बता रहे हैं वो कौन है, क्योंकि जब हम परिस्थितियों में से गुजरते हैं, मुश्किलों में से गुजरते हैं, रुकावटों में से गुजरते हैं, हम कई बार भूल जाते हैं वो कौन है। और सुमरना को ये याद दिलाया गया है वो कौन है, वो कैसा है, उसके गुण क्या हैं, कैसी शक्ति वो रखता है, कैसा प्रभु वो है। और फिर प्रभु बात करते हैं। प्रभु कहते हैं, वो ये कहता है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। दरिद्रता गरीबी है, ठीक है, पॉवर्टी। प्रभु कहते हैं मैं तेरे क्लेश जो उसने यीशु के लिए सहा है, और तेरी गरीबी जो यीशु के लिए वो बन गए हैं। हालेलुया। इन दोनों चीजों को आज यीशु के पास लोग आते हैं, क्लेश ना हो और अमीर हो जाएं, यही सपना है सबका। कौन बनेगा करोड़पति? ये बड़े सारे लोग यीशु के साथ खेल रहे हैं। पर ये कलीसिया यीशु के लिए दुख उठा रही थी और ये यीशु के लिए दरिद्र हो गई थी। आमीन। पर यीशु कुछ कहते हैं, प्रभु कहते हैं परंतु तू धनी है। आज का मेरा शीर्षक भी यही ठहरेगा, बट यू आर रिच। यही आज का शीर्षक है, टाइटल है प्रचार का, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी, आज भी बड़े सारे अपने आप को यहूदी कहते हैं। अब मैं यहूदियों की ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ लोग सोचने लग जाते हैं शायद मैं उन्हीं यहूदियों की बात कर रहा हूं। सो यो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं, हाँ, बड़े तुरे फेर देने। आप धर्मशाला में जाएं, 15 से 20 हजार यहूदी हर साल यहां पर आते हैं प्रभु का नाम लेने, गांजा फूकने और कुछ ऐसी एक्टिविटीज करने जो प्रभु की है ही नहीं। और हमें लगता है प्रभु के लोग, प्रभु के लोग। प्रभु कहता है ये यहूदी हैं नामधारी, पर इनमें वो गुण नहीं है जो यहोवा परमेश्वर के हैं। तो वो क्या है? पर शैतान की, और जो लोग शैतान की सभाओं में बैठेंगे खुद शैतान बन जाएंगे। शैतान की सभा हैं और उनकी निंदा को भी, यानी कि जी आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं। किन की निंदा कर रहे हैं? मसीहियों की, प्रभु के लोगों की क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। उनके बारे में बुरी भली बातें कह रहे हैं, सच्ची झूठी बातें कह रहे हैं, जो है ही नहीं। शैतान यही करता है, वो कलीसिया के विरोध में बोलता है, चाहे कोई भी है, कुछ कलीसिया के अंदर, कुछ कलीसिया के बाहर। पर जो कोई भी यीशु की दुल्हन के खिलाफ बोलता है वो प्रभु का नहीं हो सकता। आगे पढ़ते हैं 10वीं आयत। जो दुख तुझको झेलने होंगे, आगे प्रभु कहता है तुझे कुछ दुख झेलने होंगे उनसे, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। छोटा समय प्रभु बता रहे हैं, एक दुख का समय आने वाला है सुमरना, तुझे दुख उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। क्या कर रहे हैं प्रभु? प्रभु हम तो प्राण बचाने आए थे, आप तो प्राण देने की बातें कर रहे हैं। प्राण देने तक असल में यीशु कह रहे हैं, हो सकता है तेरे प्राण भी तुझसे ले लिए जाए, तब तक मेरा नाम का इंकार मत करना। विश्वास योग्य
इसलिए प्रकाशित वाक्य बड़ा कठिन भी हो जाता है, क्योंकि ये चुनौती देता है, विश्वास को चुनौती देता है, और इसी से पता चलता है हम कहां खड़े हैं विश्वास में। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रभु कहते हैं प्राण दे जीवन दे दूंगा। 11वीं आयत, जिसके कान हो जो बहरा है वो चला जाए। नहीं लिखा यहां, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, कौन? इसलिए मैंने कहा था ये जय की पुस्तक है। प्रभु चाहता है हम जय में चलें। परमेश्वर आवाहन करता है अपनी कलीसिया का, चुनौती देता है कि हम इस संसार के कलेशों पर, रुकावटों पर, संसारिकता पर, हर एक चीज जो हमें प्रभु में बढ़ने से रोकती है उस पर जय प्राप्त करें। और प्रभु कहता है उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना होगी। 2 मौतें हैं। मेरा प्रचार आज ये नहीं है, एक शरीर की मौत है, एक आत्मा की मौत है। लोग कहते हैं आत्मा को कोई नहीं मार सकता। बाइबल कहती है एक है जो शरीर और आत्मा दोनों को भस्म कर सकता है। तो यहां दूसरी मृत्यु की बात की गई है, जो वो गंधक की झील है, वो नरक है जिसको कहा गया है। जब एक बार वहां डाल दिए गए तो अनंतता तक वहीं जलेंगे। ये दूसरी मृत्यु है। सो मसीहियों को एक मृत्यु आएगी। हम यूं कहते हैं जो एक बार मरेगा 2 बार जिएगा। हम जी उठेंगे। आइए, मेरा प्रचार तो ये नहीं है, पर हम इस पे मनन करें। प्रभु का वचन पढ़े जाने सुने जाने पर बेहतरी आशीष हो यीशु के नाम में, आमीन। यदि आप हमारे साथ किसी भी माध्यम से जुड़े हैं, प्रार्थना के साथ बाइबल को थाम कर बैठिएगा। बड़ी सारी चीजें मैं आपसे बांटूंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। प्रभु आपके साथ हो। कितने लोग तैयार हैं? किसी को मुड़कर कहे मैं तैयार हूं। सबसे पहले हमें मनन करना है सुमरना शहर के बारे में, क्योंकि सुमरना की कलीसिया को प्रभु कहते हैं ये लिख। तो सुमरना एक शहर है और वहां पर प्रभु की कलीसिया रह रही है, उसको ये संदेश भेजा गया है। अब सुमरना है कहां पर? तो यदि आप ऐतिहासिक तौर पर पढ़ें तो जो सुमरना है, थैंक यू जीसस, जो सुमरना है शायद शैतान को कुछ चीजें पसंद नहीं आ रही। जो सुमरना है ये अफीसियों की उत्तर की तरफ है। हम लोग नॉर्थ इंडियन कहलाते हैं, पता आपको, क्योंकि हम उत्तर में रह रहे हैं। तो जो सुमरना था अफीसियो शहर, जो पहली कलीसिया जिसके बारे में हमें पढ़ा, ये भी सुमरना शहर अफीसियो के उत्तर में था, लगभग 35 मील दूर। कितने मील? किलोमीटर नहीं, मील। तो माइल्स दूर था वहां पर। और इस शहर की आबादी जो थी वो लगभग 1 लाख से अधिक थी। आमीन। और यीशु मसीह के जन्म से पहले ये शहर बना दिया गया था। यूहन्ना के समय की बात करूं तो यूहन्ना के दिनों में 1 लाख इसकी आबादी थी और लगभग 3000 साल के लिए ये शहर बना रहा था। ठीक है। और यीशु मसीह के जन्म से पहले एक बड़े भूकंप से यह पूरा शहर अस्त ध्वस्त हो गया था, मिटा दिया गया था। इस बात का नहीं पता कि सुमरना शहर को किसने बनाया था या किसने चलाया था, पर इस बात का ज़रूर पता है कि यीशु मसीह के जन्म से पहले वह पूरा शहर मिट गया था एक बड़े भूकंप के कारण। आमीन। और उस भूकंप के बाद ये शहर फिर भी इतना अमीर था कि इस शहर ने फिर से अपने आप को बसा लिया। बहुत अच्छी रीति से इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया? खड़ा कर लिया। और खड़ा करने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, ये शहर जो थे अफीसियो, स्मरना, ये सारे समुद्र के करीब थे। मैंने आपको बताया था इनकी बंदरगाहें हुआ करती थी और इस शहर के पास भी एक सुरक्षित बंदरगाह थी। और समस्त संसार से जहाज, जो समुद्री जहाज थे, यहाँ पर आया करते थे अपना सामान खरीदने और बेचने के लिए। और जिससे ये समझ में आता है कि शहर का जो व्यापार था वो बहुत अच्छा था। और इस शहर को उस दिनों की एक मुकुट शहर करके भी कहा गया। इंग्लिश में अच्छा लगेगा बोलने में, द क्राउन सिटी। क्राउन सिटी का अर्थ कि जो भी इसकी खूबसूरती को देखता था वो कहता था वाह। जो भी इस शहर की जो चकोचौंध थी उसको देखकर
मन भरता था। और इस शहर को एशिया का फूल भी कहा गया उन दिनों में, द फ्लावर ऑफ एशिया। और कारण क्या है? ये सुंदर था, इसको सुंदर बनाया गया था। और वो लोग उन दिनों में ये भी कहा करते थे, फर्स्ट इन एशिया इन साइज एंड ब्यूटी, कि एशिया में एक ऐसा शहर पहली बार आया है जो वर्ग में भी बड़ा है और बड़ा ही ज्यादा खूबसूरत भी है। आमीन। और बड़ी सारी चीजें हैं जिसने इसको खास बनाया था। उसमें से एक सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो था, इस शहर में मुर्ग बनाई जाती थी। मुर्ग याद है? यीशु मसीह को क्या क्या चढ़ाया गया था? सोना, मुर और लबान। तो ये शहर मुर बनाने में सबसे आगे था। अब मुर बनाने की एक पूरी प्रक्रिया है जो मुझे पता है, पेड़ों की छाल से निकाला जाता था और ये गम प्रकार का होता था, चिपचिपा पदार्थ। आज भी आपने कई पेड़ देखे होंगे, उनमें से कुछ टपकता है जो चिपका होता है। और मुर जो है इस्तेमाल किया जाता था। और मुर दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता था। एक तो खुशबू के लिए, मुर की खुशबू अच्छी होती है, परफ्यूम में डाला जाता था। आज भी कई लोग मुर का इस्तेमाल करते हैं। और उन दिनों में लाशों को एम्बामिंग करने के लिए, यानी कि इत्र उत्र में मुर लगाया जाता था और फिर उनको रखा जाता था। तो ये इत्र बेचने वाली एक बहुत बड़ी शहर थी, जिसके कारण ये काफ़ी फेमस थी। और आप देखेंगे यीशु मसीह की सेवकाई काल में भी हमने मुर का नाम बड़ी बार सुना है। मुर जो होती है ये थोड़ी कड़वी होती है। हालेलुया, आमीन। और मुर किसको दिखाती है? हमने ये भी देखा था, ये कष्ट को दिखाती है और मृत्यु को भी दिखाती है। याद है आपको जब मैंने सिखाया था सोना किसको दर्शाता है, मुर क्या बताता है, लोबान किसके लिए इस्तेमाल होती है। और बाइबल में इसके बड़ी सारे हवाले हमें मिल जाएंगे। ठीक है, ये थी पहली बात जिसके लिए सुमरना जाना जाता था। दूसरी चीज जिसके लिए सुमरना जाना जाता था वो था, दिस वाज ए प्लांट सिटी। हमारे पंजाब के आसपास कोई प्लांट सिटी है? एक ही बंदे को पता, बाकी सोचने लगे। चंडीगढ़ इज ए प्लांट सिटी। ठीक है, यदि आप चंडीगढ़ जाएंगे तो चंडीगढ़ की हर एक सड़क बड़ी नक्शे के अनुसार, इसलिए आपको उस तमाम सड़कों के इर्द गिर्द पेड़ पौधे मिलते हैं। हमारे शहर की गलियों में ऐसा नहीं है। कोई 5 फीट, कोई 4 फीट, 2 फीट की गलियां भी हैं। ईसानगर में चले जाओ तो इतनी गलियां हैं और कड़तोली मल्ला और भी बड़े सारे। ठीक है, कई जगह पर, क्योंकि दीज आर नॉट प्लान्ड सिटीज। पर इन दिनों में हमारे शहर में भी जो कॉलोनियां काटी जा रही हैं बड़ी प्लानिंग के साथ, है ना, वो आपको खास तौर से कहते हैं 20-22 फुट की रोड चाहिए तो मरला महंगा हो जाएगा, थोड़ी रोड छोटी चाहिए तो मरला सस्ता हो जाएगा। सो प्लैंड। सो उन दिनों में, आज हो सकता है आपको सुन के उतना अच्छा ना लगे कि यार प्लैंड कौन सी बड़ी बात है, हमारे पास तो इंजीनियर्स भी हैं। प्लान उन दिनों में ऐसा नहीं था। पर उन दिनों में लोग कहीं भी घर बसा लेते थे। पुराने समय की शहर, इधर डाल दिया उधर डाल दिया। गलियों की किसको फिक्र थी? कौन सी कारें चलनी थी उस समय जब मोटरसाइकिल चलने थे? घोड़े गाड़ियां होती थी, वो निकल जाती थी बड़े आराम से। पर सुमरना जो थी, सुमरना ऐसी नहीं थी। सुमरना को बड़े प्लान्ड तरीके से बनाया गया था। इसकी गलियां बड़ी खूबसूरत थी। और उसके साथ साथ इस शहर में बड़े सारे यूनानियों के मंदिर थे, जिनमें से ज्यूस देवता जो है उसका मंदिर, और उसके साथ बड़े सारे और भी जो वहाँ के देवता थे उनके मंदिर बनाए गए थे, जिनमें शिबेल एक है, और उनमें से एस्केलेपियोस, अपोलियो, एफ्रोडाइट और इनके जैसे और भी कई मंदिर बनाए गए थे। और इनकी विशेषता ये थी, जो ज्यू है ना, ज्यूज जो उनका बड़ा देवता है, तो उसके मंदिर से सोने की एक सड़क, कौन सी सड़क? सोने की सड़क एक दूसरी देवी के मंदिर तक बनाई गई थी। आप सोचिए अब इस बात को, सोने की सड़कें हैं भाई इस शहर में, सोने की सड़कें जो है यहां पर बनाई गई हैं। और इसलिए हमें यह भी समझ में आता है कि धार्मिक तौर पर भी सुमरना बड़ा ज्यादा प्रभावशाली था उन दिनों में। उसके साथ साथ इसकी तीसरी विशेषता यह थी, सुमरना वाज ए फ्री सिटी। भारत एक आज़ाद देश है, उसी प्रकार से सुमरना एक आज़ाद शहर था। अब जब मैं आज़ाद कह रहा हूँ उसका अर्थ ये है वो रोमी साम्राज्य की अधीनता में नहीं आता था, उनकी अपनी सरकार थी, वैसे जैसे हमने एफेसस के बारे में भी सुना था। पर जो सुमरना है, इसके लोग और इसकी सरकार पूरी तरह से रोमियों के साथ अपनी विश्वास योग्यता को दिखाते थे। एक ऐसा भी समय था, कहा जाता है कि जब रोमी सैनिक किसी युद्ध में बहुत हानि उठा रहे थे, तो इन लोगों ने अपने शहर का सारा राशन जो है और कपड़े जो हैं रोमी सैनिकों को बेच दिए थे। इससे यह भी समझ में आता है कि ये किस प्रकार से रोमियों के प्रति विश्वासी योग्य थे। आमीन, आमीन। अब ऐसी एक अमीर शहर के अंदर
ऐसे एक तगड़े राजनीतिक शहर के अंदर, ऐसे एक तगड़े धार्मिक शहर के अंदर एक छोटी सी संगति है जो मसीहियों की है। हालेलुया, आमीन। और उस शहर में रहते हुए मसीही लोग महान सताव में से गुजर रहे हैं। जो शहर बड़ा अमीर है, जिसकी सड़कें सोने की है, वहाँ प्रभु के लोग गरीबी में समय गुजार रहे हैं। हो सकता है उनके पास खाने के लिए भी ज़्यादा नहीं था। और ऐसे दुख के समय में, ऐसे अंधकार के समय में यीशु मसीह उनको शांति के शब्दों के साथ आता है और कहता है, तुम कमज़ोर हो, तुम गरीब हो, पर मेरी नज़रों में तुम अमीर हो। यू आर रिच बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए इस बात को, प्रभु आपको देखे तो दुनियावी तौर पर आपके पास कोई कार, मोटरसाइकिल, बड़ा घर, बड़ी कलीसिया नहीं है, बड़ा धन आपके पास नहीं है, जमीन लेने के पैसे नहीं है, पर यीशु आकर आपसे कहे कि तू गरीब है लोगों के लिए, पर मेरे लिए तू अमीर है। मैं तुझे अमीर करके देखता हूं क्योंकि तू बड़ी सारी चीजों में अमीर है। हालेलुया, आमीन। परंतु तू अमीर है। किसी को मुड़ कर कहिए, मुझे नहीं पता आज ये किसको सुनने की आवश्यकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप गरीबी में समय बिता रहे होंगे, हो सकता है बड़ा धन, घर, बार आपके पास नहीं है, व्यापार आपके पास नहीं, आप प्रभु से पूछते होंगे कब होगा। प्रभु कह रहा है वो नहीं पता कब होगा, पर एक बात का मुझे पता है, तू अमीर है। प्रभु की नजरों में अमीर बनना ये सारी दुनिया के धन से भी कहीं ज्यादा बहुमूल्य है। हालेलुया, आमीन। और यदि आप नबूत के तौर पर देखें तो ये सारी कलीसिया एक महान कष्ट में से होकर गुजर रही है, रोमियों की अधीनता में। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कलीसिया का समय यदि आपको प्रोफेटिक तौर पर देखना है तो 100 एडी से लेकर 312 एडी के अंदर का ये समय है। और आपने यदि इतिहास मसीह का नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा मसीहियत का इतिहास, ये बहुत ही ज़्यादा सताव के समय थे मसीहियों के लिए। आज सताव कुछ भी नहीं है मसीहियों पर, सबसे ज़्यादा सताव के समय में हम ये देख रहे हैं। आमीन। और मैंने बताया था व्यवहारिक और व्यक्तिगत तौर पर कैसे ये सारे शब्द आज हमारे लिए भी उपलब्ध हैं, क्योंकि हम भी प्रभु की क्या हैं, कलीसियां हैं। और यदि हम ऐसी चीज़ों में से होकर गुजरे, यदि यीशु के लिए गरीब हो जाएं तो यीशु हमें अमीर करके देखता है। मैं यूं कहूंगा, एक अमीर कलीसिया जो थोड़ी सी गरीब है। हालेलुया, आमीन। इससे पहले कि मैं इस बात पर बात करूं कि यीशु अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं, वहां पर मैं सुमरना की कलीसिया की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। हालेलुया। आइए 9वीं और 10वीं आयत कोई मेरे लिए पढ़ दीजिए। मैं पहले पढ़ चुका हूं, अब एक बार आप भी पढ़िएगा, अच्छा रहेगा। आमीन। ताकि तुम परखे जाओ और तुम क्लेश सहो। तो इस बात की हमें समझ में आती है। सबसे पहली बात जो हम यहाँ पर देखते हैं कि सुमरना जो है वो उत्पीड़न से गुजर रही एक कलीसिया थी, कुचली हुई कलीसिया, सताव में से निकलती हुई कलीसिया। क्योंकि यीशु उनको आकर कहते हैं कि तुम्हारे क्लेश और गरीबी या दरिद्रता, जैसा वहां पर लिखा गया है। और ये बड़ा आसान है इस बात को देखना कि ये कलीसिया बहुत ही ज्यादा मुश्किलों में से गुजर रही थी। पर क्यों गुजर रही थी? अपनी गवाही के कारण, अपने उस प्रेम के कारण जो उन्होंने यीशु मसीह के साथ रखा था, अपनी विश्वास योग्यता के कारण वो इस अंधकार के समय में भी अपनी ज्योति को जलाई हुए थी। हालेलुया, आमीन, आमीन। एक ऐसी कलीसिया जो सताव सहकर भी कह रही थी यीशु की जय। एक ऐसी कलीसिया जो दुख में गुजरने के बाद भी कह रही थी मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। आमीन। सो पहली बात, वो सताव में से होकर गुजर रहे थे। कहे सताव में से। सताव का जो शब्द है वो है ट्रिबुलेशन, जिसका अर्थ ये भी होता है किसी प्रकार का दबाव जब आप पर आ जाए। आमीन। और जो ट्रिबुलेशन शब्द है या जो सताव शब्द है हिंदी का, ये ट्रिबुलम से निकला हुआ है। आमीन। ट्रिबुलम किसको बताता है? ये बताता था उन दिनों के
एक ऐसे चक्र को, याद है वो बड़े बड़े चक्कियाँ जिसमें हम गेहूं पीसा करते थे पुराने समयों में, बड़ा सा पत्थर होता था। और आज भी कई पुरातन जगहों पर आप जाएंगे तो ऐसी सांस्कृतिक चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो वो बड़ी चक्की का पत्थर जिसको ऐसे घुमाया जाता था, जिसको ट्रिबुलम कहा जाता है, जिसमें पत्थरों के बीच इतना प्रेशर होता है कि जब उसमें कनक या गेहूं डाली जाए तो उसको अलग करके वो आटे को निकाल लिया करते थे। आमीन। सो ये शब्द है, दूसरे शब्दों में ये कलीसिया उसी प्रकार की एक दुख की, कलेश की चक्की में से होकर गुजरी, जहां पर वो पीसे जा रहे हैं, जहां पर उन पर दबाव आ रहा है हर तरफ से, जहां पर उनको तोड़ा जा रहा है। और मैं आपसे कहूं, यीशु मसीह के साथ विश्वास योग्यता में चलने के कारण ये कलीसिया एक बड़ी कीमत को चुका रही है। वो एक दबाव में है, वो सताव में है। आमीन। और दुख की बात पता क्या है, ये सताव और ये दुख अकेला शहरवासियों की तरफ से नहीं आ रहा, ये केवल सुमरना वासियों की तरफ से नहीं आ रहा। सुमरना भी उनका उत्पीड़न कर रहा है, इनको दबा रहा है। वो सारी बातें हम आने वाले समय में देखेंगे। पर एक बात और देखिए, उनको दो प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है। एक तो सुमरना वासी कर रहे हैं, दूसरे यहूदी कर रहे हैं। यहूदी उनके पीछे पड़े हुए हैं, बाइबल कहती है। पढ़ा आपने वो? ये बिल्कुल ऐसा है कि सुमरनावासी और जो यहूदी हैं, इन्होंने आपस में मिलकर गठबंधन कर लिया है कि हम इस कलीसिया को सताएंगे, हम इनको मार डालेंगे। और ये इतने बुरे हैं कि यीशु मसीह ने स्वयं इनको क्या कह दिया? शैतान की द सिनागोग। सिनागोग होता है आराधनालय, शैतान का आराधनालय। जो दिखते तो हैं यहोवा की आराधना करने वाले, पर असल में शैतान के ये पुजारी हैं। और यीशु मसीह उनकी भी बात करता है। पर सवाल यह है कि सुमरना के लोग इन विश्वासियों को क्यों सता रहे थे? कुछ चीजें मैं आपको फटाफट बताऊंगा। कितने लोग मेरे साथ हैं? ये चीजें हमें समझनी जरूरी है, क्यों उनको सताया जा रहा था। सबसे पहली बात, इनको सताया जा रहा था क्योंकि सुमरनावासी और यहूदी कहते थे ये लोग इंसान का मांस खाते हैं। किसका मांस खाते हैं? हाँ, इंसान का मांस खाना तो भाई बुरी बात है, पर क्या करें, बाइबल कहती है, यीशु ने कहा मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो। प्रभु भोज करते थे ये मिलकर, उनको लगता था अंदर किसी इंसान का मांस खा रहे हैं, तो इसलिए भी उन पर सताव कर रहे हैं कि ये दे आर ये इंसान का मांस खाने वाले हैं। दूसरा, क्रिश्चियन लोग अगापे फीस्ट करते थे, आज भी करते हैं ना हम, प्रीति भोज जिसको कह देते हैं। इकट्ठे मिलकर हम प्रभु के नाम पर खाते पीते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इनको लग रहा था इनका जो प्रेम का उत्सव है, ये आपस में व्यभिचार करते हैं, गलत संबंध रखते हैं, अलग अलग उसके कारण। ये एक दूसरा कारण ऊपर सताव किया गया। तीसरी चीज उनके ऊपर इसलिए भी सताव किया गया, ये कहते थे कि भाई ये जिस यीशु को मानते हैं वो तो घरों का बंटवारा करवा देता है। यीशु ने कहा था जो मेरे पीछे चलना चाहेंगे ये होगा। याद है, तलवार चलेगी। तलवार इसलिए नहीं चलेगी कि यीशु चलाएगा, इसलिए चलेगी कि कुछ प्रभु को मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, तो विभाजन अपने आप होगा। तो ये कहते थे ये फैमिलियां तोड़ने वाले हैं, दे आर एंटी फैमिली, इसलिए उनके ऊपर क्या किया गया? सताव किया गया। उसके साथ साथ मसीही लोगों को वहां पर नास्तिक कहा गया। क्या कहा गया? वो कहते थे ये लोग नास्तिक हैं, इसलिए इनके ऊपर सताव करो। क्यों नास्तिक हैं? क्योंकि ये तो एक ईश्वर को मानते हैं और जो हमारे सारे देवता देवी देवता हैं उनको ये नहीं मानते। क्या करें, बाइबल में यही आज्ञा है कि एक प्रभु को मानो, और इसलिए पर भी उनके ऊपर क्या किया गया? सताव किया गया। और एक सबसे खतरनाक बात जिसके कारण उनके ऊपर सताव किया गया, जितनी भी रोमी शहर थे, ध्यान से सुनिएगा, रोमी शहर में यह था, वहां पर शासकों की आराधना की जाती थी। किसकी आराधना की जाती थी? शासक, जो शासन करने वाला है। और उस समय कौन था वो? कैसर, जिसको इंग्लिश में हम सीजर कह देते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको सीजर के मंदिर में जाना है। जो आपके पास जो भी मंदिर है वहां पर एक वेदी होगी, वेदी में आपको धूप डालनी है, तो खुशबू आएगी, और आपको कहना है कैसर ही खुदा है, कैसर ही प्रभु है।
ये हर एक नागरिक से वाद्य था, साल में कम से कम एक बार आपको ये अंगीकार करना है। और मसीही लोगों के लिए प्रभु कौन है हम जानते हैं, तो उनके लिए करना अति कठिन था, इसलिए उनके ऊपर क्या हो रहा है। अब समझ में आ गया आपको? कम से कम 5-6 बातें मैंने आपको बताई। अगली बात, वो गरीबी या दरिद्रता में से होकर गुजर रहे थे। किसी को कहें गरीबी या दरिद्रता। अब इसका अर्थ क्या, वहां पर दरिद्रता लिखा, उसका अर्थ होता है पूरी तरह से निर्धन। ये नहीं कि उनकी एफडीयां बनी, आरडीयां बनी ना, एफडी आरडी थोड़े पैसे रखे हुए हैं, कुछ नहीं उनके पास शायद आज के दिन का भोजन है, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। दिस पीपल हैव नथिंग, इस दुनिया का उनके पास कुछ नहीं है। एक ही चीज उनके लिए सबसे बहुमूल्य है, वो है यीशु के साथ उनका रिश्ता, उनका प्रेम। और शायद ऐसा हुआ था क्योंकि उन्होंने यीशु पर विश्वास किया, इसके कारण उनको नौकरियां ही नहीं दी गई। ये मसीही हैं, इनको नौकरियों से निकाल दो। ये मसीही हैं, इनको प्रमोशन ना दो। ये मसीही हैं, इनको छोटे पद तो दे दो पर ऊंच पद पर नहीं आने चाहिए। तो उनको नौकरियां तक नहीं दी गई, सिर्फ इस कारण क्योंकि वो कौन है। आजकल भी कई समाजों में ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि मसीही हैं या छोटी जात के हैं तो भेदभाव होता है और ये सामाजिक बुराई है। कुछ लोग कहते हैं कहाँ है ये है। और ये सारी चीजें चल रही हैं आज के समाज में भी, तो उनके गवाही के कारण ये हो रहा था। आमीन। सो उनका इस शहर में कुछ भी ना था। और इस बात को सोचिएगा, लोगों के द्वारा शैतान उन पर कैसे हंसता होगा। कभी सोचा आपने, जब गली से गुजरते होंगे बसदांगे ओ तुम तो यीशु के कारण गरीब बन गए, ये देखो हमारे शहर में तो सोने की सड़कें हैं, यीशु का इनकार कर दो और आ जाओ, तुम भी थोड़े प्रफुल्लित हो जाओ। कुछ लोगों को मैंने कहते सुना है, अमीर तो हम भी हो जाते 2 नंबर की कमाई करके अगर यीशु को ना मानते होते। तो इस बात का गिल्ट नहीं होना चाहिए। हम यदि सही चीजों में चल रहे हैं अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 नंबर की कमाई करके बुरे संसाधनों से कौन अमीर बन रहा है, क्योंकि हो सकता है संसारिकता में अमीर हो पर मेरा प्रभु उनको गरीब मानता है। सो वो यीशु की सेवा कर रही थी ये कलीसिया, ऑन एनी कॉस्ट, कोई भी कीमत भरनी पड़े वो तैयार थे यीशु की आराधना करने के लिए। और वो कह रहे थे यू हैव नथिंग, तुम्हारे पास कुछ नहीं है क्योंकि तुम यीशु को मानते हो, हमारे पास सोने की सड़कें हैं। पर उनको इस बात का कोई फिक्र नहीं है। हालेलुया। गरीबी में होते हुए वो कह रहे थे हम अमीर हैं। और यीशु उनको एक बात और कहते हैं, तीसरी बात, प्रभु कहते हैं अब समय आएगा, हो सकता है तुम्हें कहां डाल दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, जेल खाने में से होकर तुम्हें गुजरना पड़ेगा। और कम से कम 10 दिन की वहां पर क्या की गई है, बात की गई। प्रभु कह रहे और सताव तुम पर आएगा, कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए। और हमें नहीं पता ये 10 दिन कौन से हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि हो सकता है एक छोटा दुख का समय उनके ऊपर फिर से आने पर है। आमीन। पर इस बात को समझिएगा, उन दिनों की जो जेल होती थी आज के समय की जेल की तरह नहीं है, जहां पर कैदियों को टीवी मिल रहा है लगाने के लिए, टूथपेस्ट मिल रहे हैं, पैसे भेजे जा रहे हैं अंदर, मोबाइल तक चले जाते हैं अंदर, हाँ, और काम कर सकते हैं आप। कई लोग तो पढ़ाई भी करते हैं, बैचलर करके निकलते हैं, ऐसे भी जेल खाने या पढ़ाइयाँ कर सकते हैं आप। उस समय में ऐसा नहीं था। उस समय में क्या था, यदि आपको एक बार जेल में डाल दिया गया, रोमी जेल में, तो आप मरकर ही बाहर निकल सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जेल में गए तो आपको इंतजार करना है मौत कब आएगी। ओह जीसस। और वहां कोई आपसे मिलने नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं दो रहा। और मारा कैसे जाता था, तलवार से जलाकर मार देते थे। अगली कलीसिया जो मैं प्रचार करूंगा वो आपको मैं बताऊंगा कुछ चीजें। उन दिनों में पीतल के बड़े बड़े सांड बनाते थे ये लोग, उनका पेट खोलते थे, उनमें मसीहियों को डाल देते थे, बंद कर दे, नीचे से आग जला देते थे। कुछ मूवीज आप देखेंगे ना यूनानियों की, उसमें आपको ये मिल जाएगा सब। बहुत ही भयंकर मौत उन दिनों में दिया करते थे। और एक ही तरीका वहां से निकलने का कि मार दिया जाए। लोग कहते हैं मसीहियों ने क्या बलिदान दिए हैं, जितने बलिदान मसीहत में हैं उतने बलिदान कहीं नहीं है। सो इस कलीसिया को देखेंगे तो कष्ट उठाने वाली एक कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। अब एक ऐसे भक्त के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरह के सताव का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूं। और ये घटना हुई थी 155 एडी में, जिसको इस बात को
समझना है कि ये सच है कि नहीं, गूगल करके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। 155 एडी में सुमरना का एक बिशप था जिसका नाम था पोलीकार्पस, यूनानी में। पोलीकार्प सुमरना के एक बिशप थे और उनकी उम्र जिस समय वो प्रभु की सेवा कर रहे थे और जहाँ उनको जो शताब्द दिया गया 86 साल की थी। और उनके खुद के शब्द जो हैं वो इतिहास में लिखित हैं। मैंने इनके बारे में सुबह भी पढ़ा। मैं मेरी पत्नी से कह रहा था, इनको पढ़ते पढ़ते तो मेरा दिल बाहर आ गया कि किस प्रकार से वो प्रभु के लिए शताब्द में से होकर गुजरे। और मैं आपको और बताना चाहूँगा, पोलीकार्प जो थे, ये दूसरे 2 बिशप और थे, उनके साथ ये अपोस्टोलिक फादर कहलाएं। अब अपोस्टोलिक फादर क्या होते हैं? जिन्होंने प्रेरितों के चरणों में बैठकर सीखा हो, यानी कि इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ 12 प्रेरितों में से किसी एक से सीखने के लिए। और पोलीकार्प जो सुमरना के बिशप थे, इन्होंने यूहन्ना से सीखा था, जो प्रकाशित वाक्य लिख रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? और ये यीशु के लिए शहीद किए गए। आमीन। और जो लोग इनको मार रहे थे वो कह रहे थे कि इनको मार दो, इनको दूर कर दो, पर पोलीकार्प जो थे वो यीशु का इनकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हालेलुया। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, नास्तिकों को हटाओ। अब पोलीकार्प यीशु को मानते तो उनके लिए नास्तिक थे। और पोलीकार्प को ढूंढो, क्योंकि वो प्रभु का प्रचार कर रहा था। उन दिनों में ये बातें हो रही थी। और ये हमारा बूढ़ा प्रचारक 86 साल का था और इसको मौका दिया गया कि ये यीशु का इनकार कर दे। वो कहते थे, यीशु का इनकार कर दे, तुझे छोड़ देंगे। हालेलुया। पर जो वहां का मैजिस्ट्रेट था, वहां का जो व्यक्ति था, वो इसको मारना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि इसको मारा जाए। वो कहता है कि तू बोल, हे प्रभु सीजर, ये कहने में क्या हर्ज है। वो कहता है, बोल दे यार, तू क्या तेरा जाएगा। याद है यीशु को भी कहा गया था उन दिनों में, क्या तू है। यीशु ने जवाब नहीं दिया, कईयों को और कईयों को दे दिया था। तो इसको भी उनके सामने बोला गया कि भाई तू इनकार कर दे, इसमें क्या बिगड़ जाएगा तेरा, बोल दे केसर दी जय, बोल दे केसर की जय तो क्या होगा। लेकिन पोलीकार्प कहता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और पोलीकार्प को एक बहुत बड़े स्टेडियम में लेकर जाया गया और वहां पर भी उसको कसम दिलाई गई कि यदि वो यीशु का इनकार सबके सामने कर दे तो उसको बख्श दिया जाएगा। वो कहते हैं, सीजर की सारी संपत्ति की शपथ खाओ, पश्चाताप करो और तू कह कि नास्तिकों का नाश हो। नास्तिक कौन? ये यीशु को मानते हैं। अभी समझिएगा, हालांकि वो नास्तिक नहीं थे, आस्तिक थे, पर प्रभु पर विश्वास रखते थे। वो कहता है, उनको मार दो, नास्तिकों का नाश हो। लेकिन पोलीकार्प ने फिर भी यीशु का इनकार नहीं किया। और पोलीकार्प जो उनको लोगों को देखता रहा कितनी देर तक। और पोलीकार्प पता क्या कहता है? वो कहता है, मैंने 86 वर्ष तक यीशु की सेवा करी है। पोलीकार्प 69 एडी में पैदा हुए थे। एडी 69 और 155 में उनको शहीद किया गया था। तो कुछ लोग मानते हैं कि ये 86 साल शायद यीशु की सेवा करते हो गए हैं, जहां उसकी उम्र 86 साल की है इस समय। ठीक है, कुछ भी हो, पर पोलीकार्प कहते हैं, मैंने 86 वर्ष तक यीशु की सेवा की है और यीशु ने मुझे कभी कोई हानि नहीं होने दी। तो मैं अपने उद्धारकर्ता और प्रभु की निंदा कैसे कर सकता हूं? ये पोलीकार्प के अंतिम शब्द थे। वो कहता, कैसे? 86 साल मैंने उसकी सेवा कर ली है, आज तक मेरी कोई हानि नहीं हुई, मेरे प्रभु ने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, तो कैसे आज मैं अपने राजा, मेरे उद्धारकर्ता की निंदा कर सकता हूं? वो बूढ़ा प्रचारक टिका रहा अपने विश्वास में, ये कहते हुए कि ये कतई नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद क्योंकि उसने इनकार नहीं किया, तो मैजिस्ट्रेट ने कहा, इसको जाकर क्या कर दो, खंबे पर टांग दो कीले मारकर। पर पोलीकार्प में वहां भी कहते हैं, कहता है, मुझे ऐसे ही रहने दो, क्योंकि जिसने मुझे आग सहने की शक्ति दी है वह मुझे बिना कीलों से बांधे भी बिना हिले डुले ढेर में रहने देगा।
जिंदा जला दिया गया था पॉलीकार्प को, जिंदा आग लगा दी इसको। कहता ऊपर मत डालो, ऐसे जला दो मुझे, वो शक्ति देगा। और इतिहासकार लिखते हैं, अरेनियस लिखता है, एक और खुदा का दास, वो कहता है जब इसको आग से जलाया गया था ना, कहता आग के अंदर में से प्रभु की स्तुति और धन्यवाद की आवाजें आ रही थी। मैं अगला पॉलीकार्प नहीं हो सकता, मैं सोच नहीं सकता कितनी शक्ति एक 86 साल के बूढ़े में कैसे आए कि जब उसका बूढ़ा शरीर यीशु के लिए जल रहा होगा, वो अंदर से कह रहा होगा धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, मेरा यीशु राजा है, मेरा प्रभु है। वो जी उठा है, पता नहीं कौन से गीत गाकर उसने स्तुति करी, धन्यवाद किया होगा प्रभु का। पॉलीकार्प को मार दिया गया, वो प्रभु की आराधना, प्रार्थना और आनंद के गीत गाता रहा। He died for his faith, वो अपने विश्वास के लिए मर गया और हमारे सामने एक गवाही रख कर गया कि क्या सताव के कारण हम यीशु को छोड़ देंगे या उसके लिए सताव में से होकर गुजर जाएंगे, क्योंकि मसीह में हमारे पास एक बड़ी आशा है। जलाने के बाद भी नहीं मरता है ये, और इसको चाकू मारकर मारा गया था अंत में। हालेलुया, प्रेज गॉड। एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। हर एक व्यक्ति इन अंत के दिनों में पवित्र जीवन जिएगा या भक्ति का जीवन जिएगा। 2 तिमोथी 3:12 के आधार पर बाइबल कहती है वो सताया जाएगा। और इसलिए यह हमारे लिए हैरान करने वाला नहीं है, यह हमें अचंभित करने वाला भी ना हो जब हमारे ऊपर सताव आए। और यीशु ने यही कहा था कि मेरे नाम के कारण जातियां तुमसे वैर रखेंगी और तुम पर सताव भी आएगा। और आज भी मैं पूछना चाहता हूं, क्यों मसीहियों से लोग नफरत करते हैं? यीशु ने कहा था ऐसा होगा, पहली बात, पर असल में एक कारण है, क्योंकि हम यीशु से प्रेम करते हैं, लोग हमसे नफरत करते हैं। और सुमरना की कलीसिया की भी यही विडंबना थी। सुमरना के लोग सुमरना की कलीसिया को क्यों मार रहे हैं, क्यों सताव कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग यीशु से प्रेम करते थे। और इसीलिए आज जो आजाद लोग हैं, आजाद सोच के लोग मसीहियों से नफरत करते हैं। इसलिए वो लोग, मैं शब्द प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है इन शब्दों का भी लोग उल्टा सीधा मतलब निकाल लेते हैं। वो लोग जो परमेश्वर के विधान के खिलाफ हैं, परमेश्वर क्या कहता है पुरुष स्त्री के बारे में, वो लोग भी मसीहियत का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। वो लोग जो बच्चों को कोख में मार देते हैं, वो आज भी मसीहियत का विरोध करते हैं कि नहीं करते? यही वो लोग हैं, वो दारू पीने वाले, वो नशे करने वाले, जिनको प्रभु के लोग कहते हैं ये छोड़ दो, ये बुरा है, वो हमसे नफरत करते हैं, हमारा विरोध करते हैं। वो लोग प्रभु का विरोध करते हैं जो सत्य को सह नहीं पाते। वो लोग जो सत्य सुन नहीं पाते, वो आज भी प्रभु के लोगों का विरोध करते हैं। और कारण एक ही है, क्योंकि हम यीशु से प्रेम करते हैं। और वो इसलिए भी नफरत करते हैं क्योंकि हम कहते हैं परमेश्वर तक जाने का केवल एकमात्र रास्ता यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि बाइबल कहती है, बाइबल प्रचार करती है कि यदि यीशु पर विश्वास नहीं लाएंगे तो हम उस दूसरी मृत्यु के भागी हो जाएंगे। कितने लोगों को समझ आ रहा है? क्या आज भी ऐसा नहीं हो रहा? हालेलुया। यदि यीशु के नाम के पीछे चलना है तो कुछ कीमत तो जरूर भरनी ही पड़ेगी। और यदि हम कीमत भरने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम कभी भी सिद्ध मसीही नहीं बन पाएंगे, कभी भी परिपूर्ण मसीही नहीं बन पाएंगे, कभी भी सच्ची भक्ति में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे, कभी भी हमें सच्ची भक्ति का अनुभव नहीं मिलेगा, वैसा अनुभव जो उस दिन पॉलीकार्प को मिला। हालेलुया। सुमरना जो थी उत्पीड़न की गई एक कलीसिया थी। हालेलुया। पर यही खत्म नहीं होता। बेशक वो कुचली हुई एक कलीसिया थी, उत्पीड़न से गुजर रही एक कलीसिया थी, पर सुमरना एक स्थिर कलीसिया भी थी। हालेलुया। सताव में से गुजर रही थी, दुख में से गुजर रही थी, गरीब थी पर स्थिर थी। उनके अंदर स्थिरता थी प्रभु को लेकर। हालेलुया।
इतना महान कीमत भर रहे थे वो लोग, फिर भी वो अपने प्रेम और विश्वास योग्यता में यीशु के साथ बने रहे थे। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। क्या आप लोगों को याद है सुमरना किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? मैंने आपको शुरू में बताया था, हालेलुया, मुर के लिए। और मुर किस काम आता है? खुशबू के। तो मुर को उसमें डालकर पीसा जाता था। और ये किस बात को दर्शाता है कि ये कलीसिया पत्थर में कुचली तो जा रही थी, सताव में तो रगड़ी तो जा रही थी, पर इनके जीवनों से यीशु मसीह के नाम की खुशबू आ रही थी। और उनकी खुशबू सुमरना शहर के वातावरण को बदल रही थी। आज पठानकोट की कलीसिया की खुशबू भी पठानकोट के वातावरण को बदलनी चाहिए। भारत की कलीसिया की खुशबू भारत के वातावरण को बदलनी चाहिए। आमीन। स्थिर कैसे थी वो? उनकी गवाही अडिग थी, सकारात्मक गवाही थी उनकी। कौन सी गवाही है? आमीन। यीशु मसीह ने 7 पत्र भेजे अलग अलग कलीसियाओं को, कि नहीं भेजे? उनमें से 5 कलीसियाओं को यीशु मसीह ने डांट दी है और उनको करेक्शन दी है कि ये सही करना है। और सिर्फ 2 कलीसियां ऐसी हैं जिनको कुछ ऐसा नहीं मिला। एक तो फिलडेल्फिया है और दूसरी ये कलीसिया है, हालेलुया, जिसको यीशु ने करेक्टिंग शब्द नहीं दिए, पर यीशु मसीह उनके चाल चलन से खुश हैं, इसलिए समझ में आता है कि वो स्थिर कलीसिया थी। हालेलुया, हालेलुया। पर यीशु मसीह ने उनको प्रोत्साहन के शब्द दिए। कौन से शब्द दिए हैं? प्रेज गॉड। यदि हम भी स्थिर बने रहेंगे, प्रोत्साहन के शब्द ही हमारे पास आएंगे। पहली बात, उनकी गवाही सकारात्मक है क्योंकि यीशु उनको डांट नहीं रहे। दूसरी बात, जो उनकी गवाही वो शक्तिशाली गवाही है क्योंकि यीशु उनसे कह रहे हैं, मैं तुम्हारे काम को जानता हूं। इसका अर्थ क्या है? प्रभु कह रहे हैं, मैं जानता हूं तुम किसके लिए जीवन जी रहे हो। काम जो है ना, वहां शब्द, वे गतिविधियां जो किसी व्यक्ति के जीवन को व्यस्त रखती हैं, वो काम होता है। एक पासवान प्रचार करने, प्रार्थना करने, लोगों को प्रभु में ले जाने के व्यस्त होता है। यदि आपका फास्ट फूड का काम है, आप फास्ट फूड सुबह से लेकर शाम तक बनाने में और शाम से रात तक बेचने में व्यस्त रहेंगे, सही है। आपका काम वो गतिविधियां हैं जिसमें आप पूर्ण समय तक व्यस्त रहते हैं। एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है, घर में आकर रेस्ट करता है और अगले दिन की तैयारी करता है, उसे क्या पढ़ाना है, तो वो काम। आमीन। अपने चारों ओर अंधकार फैले होने के बावजूद भी ये जो लोग थे शत्रुओं से भयभीत नहीं हुए। ये यीशु में बने रहे और ये वो काम करते रहे जो उनको करना था। ये अपने असली विश्वास में चलते रहे। इन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। गरीबी आए, दुख आए, इन्होंने विश्वास को पकड़ रखा क्योंकि ये जानते हैं। हालेलुया। एक सवाल पूछूंगा, हमारी कलीसिया के काम कैसे हैं? यदि प्रभु आज हमें देखे तो वो हमारे कामों के बारे में क्या कहेगा? सोचिए थोड़ा, आपके काम कैसे हैं? हम भी ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर कलीसियाओं में बड़ा कुछ सताव हो रहा है, पर यदि यीशु आज हमें देखें तो हमारे कामों के बारे में क्या कहेगा? क्या वो हमारे कामों को देखकर प्रसन्न होगा या दुखी हो जाएगा कि ये कैसे काम कर रहे हैं? एक स्टडी के अनुसार, डिस्कवरी के अनुसार ऐसा कहा गया, जो पिछले सालों में की गई, कि लगभग पूरे संसार में हर साल लगभग 3 लाख विश्वासी अपने विश्वास के कारण मारे जाते हैं। लगभग है ये, बड़े सालों पहले की स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आज यदि यीशु हमें देखे तो हमारी गवाही को वो कैसी पाएगा? क्या हमारी गवाही सकारात्मक है? क्या हमारी गवाही स्थिर है? क्या हमारी गवाही शक्तिशाली है कि कुछ भी हो गया हम यीशु के नाम में खड़े रहे? आमीन। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, कुछ भी हो जाए आप यीशु के विश्वास योग्य रहने के लिए शक्ति को मांगे और प्रार्थना करें। आमीन। तो सुमरना कैसी कलीसिया थी? उत्पीड़न से गुजरती हुई पर फिर भी स्थिर रहने वाली एक कलीसिया थी। आमीन। बड़ी सारी चीजें मैं इसमें सिखा सकता हूं, पर हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। अगली बात जिसकी हम ध्यान देंगे, सुमरना एक सुकून देने वाला चर्च था। प्रभु उनको देखकर आनंद कर रहा है। आमीन। क्योंकि वो विश्वास में स्थिर रहे थे।
अब इस बात को सोचिए, यीशु मसीह इस कलीसिया के पास उनके लिए सुकून से भरा हुआ एक संदेश लेकर आता है जो उनको सुनने की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। आमीन। सो पहली क्या यीशु उनको कहते हैं, 9वीं आयत की ओर फिर से आइएगा, परंतु तुम धनी हो। क्या कह रहे हैं प्रभु उनके बारे में? और सबसे पहली चीज फिर से मैं बहुत दोहराऊंगा, प्रभु कहते हैं मैं जानता हूं। हालेलुया। इसका अर्थ है यीशु मसीह इस कलीसिया में व्यक्तिगत तौर से रुचि ले रहे हैं, क्योंकि ये यीशु की कलीसिया है। यीशु इस कलीसिया में क्या रख रहे हैं? रुचि रख रहे हैं। और प्रभु कहते हैं मैं जानता हूं तुम किस दुख क्लेश में से होकर गुजर रही है, मैं जानता हूं। हालेलुया। मुझे नहीं पता आपको ये सुनने के बाद कैसा लगता, पर मुझे बड़ा आनंद होता है कि कोई देखे या ना देखे, मेरा प्रभु जानता है मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं। हालेलुया। 9वीं आयत में यह भी लिखा है कि कुछ लोग हैं जो शैतान के हैं और तुम्हें भ्रमित करते हैं, पर कलीसिया में फिर भी बड़े सारे लोग प्रभु के साथ खड़े हुए थे। है ना, हम कई बार कहते हैं उसने नहीं देखा, इसने नहीं देखा, मेरा नाम ऊपर से नहीं लिया गया, मेरी बड़ाई नहीं की गई, मेरी प्रसिद्धि नहीं हुई। एक बात को याद रखिए, ये जानते हुए करिए कि प्रभु जानता है, तो प्रभु आपसे प्रसन्न होगा। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ है, चाहे हम किस भी दुख में से होकर गुजरें। सो इस बात को समझिए, स्वर्ग उनकी चीजों में रुचि ले रहा है। आमीन। दूसरी चीज, ना केवल रुचि ले रहा है, पर स्वर्ग उनके साथ उनके कामों में शरीक भी हो रहा है। कितनों को समझ आया? उनको स्वर्गीय सहायता प्राप्त थी, उनको स्वर्गीय हित प्राप्त था, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं मैं तेरे कामों को जानता हूं। क्या ही अद्भुत एक बात प्रभु उनसे कह रहे हैं। और स्वर्ग की सहभागिता उनके साथ है, स्वर्ग उनके साथ आकर खड़ा हुआ है। क्योंकि यीशु जब इस कलीसिया के पास आते हैं, यीशु क्या कहते हैं? अब उस बात को पढ़ेंगे। क्या कहा यीशु ने आकर? मैं कौन हूं? मैं प्रथम और अंतिम हूं, मैं मृत था पर अब मैं जी उठा हूं। यदि आप लोगों को याद हो तो पहले अध्याय में भी यीशु ने अपने आप को ऐसे ही प्रस्तुत किया था। ही सेड मैं अनादि और अंतिम हूं। कितनों को याद आया? इसका अर्थ क्या है? यीशु कह रहे हैं मैं जो हूं सो हूं। इसका अर्थ क्या? यीशु उनको कह रहे हैं सुमरना, तू दुख में गुजर रही है, तू गरीब है, दरिद्रता में है, और तुझे शायद लग रहा हो, आसपास देखकर ऐसा अनुभव प्राप्त होता हो कि चीजें नियंत्रित नहीं है, पर मैं तुझे कहना चाहता हूं अभी भी चीजें सब नियंत्रण में है। समय नियंत्रण में है, परिस्थितियां नियंत्रण में है, लोग नियंत्रण में है, अमीरी गरीबी दुख सुख सब मेरे नियंत्रण में है। हालेलुया। और मैं मरा था पर अब जी उठा हूं। तो यदि तू दुख उठाकर मेरे लिए शहीद भी हो जाए तो याद रखना, क्योंकि मुझ में जीवन है, मैं तुझे भी जीवन देने में सक्षम हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये ऐसा यीशु कह रहे हैं उनको, लेट द डेविल डू व्हाटएवर ही प्लीजेस। शैतान को वो करने दे जो वो कर सकता है, पर सुबरना तो याद रख वो भी मेरी अधीनता में है। हालेलुया। प्रभु वो है जो अंतिम गोली चलाएगा, मैं यूं कह देता हूं, प्रभु वो है जो अंतिम में तीर का, अंत की बात मेरे प्रभु के हाथ में है। हालेलुया। और आजकल लोगों को लगता है शैतान कहीं बंद पड़ा। जी नहीं, बाइबल के अनुसार शैतान आज भी काम कर रहा है। बाइबल के अनुसार पढ़े तो शैतान इस संसार का प्रभु है। बाइबल के अनुसार पढ़े तो इफिसियों 2 अध्याय में भी लिखा हुआ है कि वो हवा में है, वो हुकूमत करता है। किसी को याद आया? शैतान इस समय के लिए खुला छोड़ा हुआ है। बाइबल कहती है वो चीखने वाले या दहाड़ने वाले शेर के समान इस ताक में है कि किसको, हाँ, आपने मौका दिया नहीं, उसने मौका लिया नहीं। और जो शैतान को मौका देते हैं, शैतान मौका ले लेता है। शैतान उन सुस्त विश्वासियों की तरह नहीं है जिनको प्रार्थना का मौका मिलता है, वचन सुनने का मौका मिलता है, जीवन में बढ़ने का मौका मिलता है, और हम कहते हैं चलो थोड़ा सो लें कलीसिया में आकर भी, चलो कहीं घूमने चले जाते हैं, एक ही तो रविवार होता है, प्रार्थना फिर कर लेंगे, वो सीरियल निकल जाएगा, अगली किस्त देखनी पड़ेगी 2 बार। रिश्तेदार आ गए हैं, क्या करें, स्वर्गदूतों को भेज देते हैं, रिश्तेदार ही सही, चाहे वो साथ में दुष्ट आत्माएं लेकर आए। और उसके बाद दूसरी चीज जो यीशु कहते हैं, मैं जो मर गया था वो अब जो
जी उठा है। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? Who has been there? यीशु कह रहे मैं शुरू से ही वहां था, मैं जी उठा हूं, मैं देख रहा हूं, मुझे पता है दुख क्या होता है, इसलिए मैं तुम्हारे दुख को भी समझता हूं। मुझे पता है सताव क्या होता है, इसलिए मैं तुम्हारे सताव को भी समझता हूं। मैं उस सब चीजों में से होकर गुजरा हूं कलीसिया। और इसलिए बाइबल कहती है वो उनको भी सहायता देगा या उनको सहायता करने में सक्षम है जो आज भी दुख में से होकर गुजरते हैं। क्या आप दुख में से होकर गुजर रहे हैं? यीशु आपके दुख को जानता है और वो आपको जीवन से बढ़कर बनाने में सक्षम है। हालेलुया, आमीन। बाइबल कहती है जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है। इन आयतों को याद रखिए, ये परमेश्वर के वचन हैं। रोमियो 8:37 के आधार पर वो कहता उस परमेश्वर के द्वारा जो हमसे प्रेम करता है, जिसमें हम जीवन से भी बढ़कर हैं। किसी को मुड़कर कहिए, हो सकता है आप कमजोर देखते हो, पर प्रभु आपको जीवन से भी बढ़कर देखता है। यू आर मोर देन कॉन्करर्स, यू आर मोर देन कॉन्करर्स, you are more than conquerors. Hallelujah. Praise God. अगली चीज जो हम सीखेंगे, ना केवल उनके पास सहभागिता थी पर स्वर्ग में उनका निवेश था। आमीन। They had their investment in heaven. उन्होंने स्वर्ग में निवेश कर रखा था, क्योंकि प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारी दरिद्रता को जानता हूं। कौन कह रहा है ये? हम कहते हैं प्रभु आप कुछ नहीं जानते, आप देख नहीं रहे क्या हो रहा है। प्रभु कहता है मैं जानता हूं बेटा। आमीन। वो इतने ज्यादा गरीब थे जितना हम सोच भी नहीं सकते। आप में से बड़े सारे लोग नई स्कूटियों पर, पुरानी कारों या नई कारों में, एक और कार ली है किसी ने कलीसिया में, प्रभु उनको आशीष दे, है ना। बड़े सारे लोग अपने व्हीकल्स पर आए हैं, बड़े सारे लोग जो हैं वो ऑटो पर किराया देकर आए। प्रभु का धन्यवाद, कम से कम किराया देने के लिए आपके पास, हो सकता है आपके पास साइकिल है पर इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं साधन था। और उसके बाद दरिद्र हैं, जॉब्स नहीं है, ये आपकी कल्पना से परे कौन है, गरीब है। पर यीशु उनको क्या कह रहे हैं? तुम अमीर हो। ये कौन सी बात हुई? कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़ी हिपोथेटिकल स्टेटमेंट सी लगती है ये, बड़ी अलग सी, अद्भुत सी। प्रभु मैं तो गरीब हूं, जेब में पैसे नहीं है, पर आप मुझे अमीर करके देख रहे हैं। उनके पास सांसारिक तत्वों की कमी थी पर आत्मिक की नहीं। विश्वास में वो धनी थे। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं एक चीज में मैं बहुत धनी हूं, वो मेरा विश्वास है जो मैं यीशु मसीह पर करता हूं। हालेलुया। वो यहां गरीब थे पर स्वर्ग के राज्य में वो अमीर थे। कुछ सालों के लिए गरीब, अनंतता के लिए अमीर। हालेलुया। यहां गरीब, जहां थले थले वहां बल्ले बल्ले थी। प्रेज द लॉर्ड। संसार ने उनसे वो सब छीन लिया था जो उनका था, पर परमेश्वर उनको सब वापस करेगा। जो उनका नहीं भी है, बहुत आय से देने वाला परमेश्वर है वो। और खुशी की बात क्या है? इनके पास कुछ भी नहीं फिर भी सब कुछ है। एक आयत पढ़ना चाहूंगा, 2 कुरिन्थियों 6:10। उसमें पौलुस कुछ कहते हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 10वीं आयत की ओर थोड़ा हम ध्यान दें। मैं पढ़ता हूं, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा, कहता हमें देखोगे कपड़े फटे हुए हैं फिर भी बल्ले बल्ले ही है। शोक करने वालों के समान है, ऐसा लग रहा है कि रो देंगे अभी, पर फिर भी आनंद करते हैं। क्योंकि कंगालों के समान है, जेब में कुछ नहीं है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा, उस स्वर्गीय ज्ञान के द्वारा। मैं कई बार देखता हूं, मैं खुद के लिए दुआ करूं, हो सकता है चंगाई ना है, दूसरों के लिए इंस्टेंट चंगाई। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे हैं जो ऐसे
हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। हालेलुया। ऐसा कहा जाता है इन समयों में एक विश्वासी को पकड़ लिया गया जिसको मारने पर थे। सेम चीज उसको भी कही गई कि भाई तू अपने विश्वास का इनकार कर दे। तो वह विश्वासी कहता है मैं नहीं करूंगा। कहता तुझे पता यीशु ने क्या कहा है? कहता क्या कहा? यीशु कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। और उसके बाद उस व्यक्ति ने, जो मैजिस्ट्रेट था, वो कहता है हम तेरी सारी संपत्ति, तेरा सारा धन, तेरा घर बार छीन लेंगे तुझसे यदि तू यीशु का इनकार नहीं करेगा। हर एक चीज हम तुझसे ले लेंगे। तो उस प्रभु के दास ने कहा, कहता है तुम चीजें यहां ले सकते हो वहां पर नहीं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और कहता है जो चीजें मेरे पास है तो छीन नहीं सकते, तेरी औकात नहीं है वो सब छीनने की जो मेरे पास है। हालेलुया। फिर वो कहता है कि यदि तू यीशु का इनकार नहीं करेगा, वो कहता है हम तुझे मार देंगे। कहता है इसका क्या मतलब? मार दो। कहता है तो मुझे मार भी नहीं सकते। कहता क्यों? कहता मैं 40 साल पहले यीशु के साथ मर गया था जब उसने बपतिस्मा लिया था। वो कहता मैं तभी मर गया था, अब तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं मर चुका हूं। और अगर तुम मुझे अभी मार भी दोगे फिर भी तुम मेरे अनंत जीवन को छू भी नहीं सकते हो। हालेलुया। और ऐसे ऐसे विश्वासी हुए हैं। एक ने अपनी सारी धन संपत्ति है जो किसी और को दे दी। वो कहता है कि तूने अपनी सारी संपत्ति मुझे दे दी तो तू क्या इसके लिए पछता नहीं रहता? कहता नहीं। कहता वैसे भी यही रह जानी है। इसके लिए किसी ने हालेलुया नहीं बोला। नहीं, वैसे भी कहता यही रह जानी है। हालेलुया। सो ये सब वो कैसे कर पा रहे थे? क्योंकि उनके अंदर क्या था? मैं सुमरना के दिनों की बात कर रहा हूं। ऐसे लोग वहां पर हुए, ऐसी गवाहियां वहां पर उत्पन्न हुई थी। तो उन्होंने अपना जो धन था स्वर्ग में निवेश करके रखा हुआ था, क्योंकि वो जानते थे स्वर्ग में उनका बड़ा प्रतिफल। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है पृथ्वी पर रही स्वर्ग में धन एकत्रित करो, जहां ना चोर चुराता है और ना उसको सेंध लगती है, ना वो खराब होता है। आमीन। अगली बात, उनका उत्तराधिकार या उनकी जो संपत्ति, असली संपत्ति कहां पर थी? स्वर्ग में थी। तो इस बात को हमें समझना है। ना केवल वो अपने विश्वास, अपनी गवाही में अच्छे थे, ना केवल अपने निवेश में अच्छे थे, ना केवल उन्होंने यीशु के लिए अपना सब कुछ गवा दिया था, पर ये जानते थे कि स्वर्ग में उनका एक बड़ा प्रतिफल है। यीशु ने उनको कुछ देने का वायदा किया है। कोई बताएगा वो क्या था? हमने अभी पढ़ा। हालेलुया। क्या देंगे प्रभु कहते हैं? और वहां पर जो जीवन के मुकुट की बात की गई है, उसका जो शब्द है मुकुट का, वो है स्टेफनोस। स्टीफन याद आता है इससे? नहीं, स्टेफनोस कहा जाता है। और ये वो मुकुट है जो उन दिनों में उनको दिया जाता था जो विजयी होकर लौटते थे युद्ध से। किनको दिया जाता था? हाँ, जो विजयी होकर लौटेंगे उनके ऊपर, सर के ऊपर ये रखा जाता था। और यीशु कहते हैं मैं भी उनको वो विजय का मुकुट दूंगा जो क्या करेंगे? जय पाएंगे। कितने लोगों को समझ आ रहा है? इस बात को समझिएगा। यीशु उस जीवन के मुकुट की देने की वो बात करता है जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा। जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो किसी को मुड़कर कहे जो जय पाए, सबके लिए नहीं है जे। और इसलिए मैंने कहा खोया हुआ व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानता वो 2 बार मरेगा, पर जो व्यक्ति बचाया जा चुका है वो केवल कितनी बार मरेगा? 1 बार मरेगा। आमीन। मृत्यु के बाद वह नरक में जाएगा जो यीशु को नहीं मानता। फिर वो कभी भी उस प्रभु के महान सिंहासन के सामने नहीं आ सकता, पर जब आएगा तब उसको दंड ही प्राप्त होगा। प्रकाशित वाक्य 20 उसकी 11 से 15 आयतों को यदि आप देखें तो ये सत्य उसमें लिखा गया है। जो आने वाले दिनों में जब मैं प्रचार करूंगा ये सारे अध्याय, तब भी देखने को आएगा। यहां लिखा हुआ है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ देखा।
उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें, किताबें खुलेंगी एक दिन, हालेलुया, चिट्ठे पट्टे, पंजाबी बहुत बढ़िया लगता है मैंने। और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उस पुस्तक में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का, ठीक है, कामों के अनुसार न्याय होगा। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे, कुछ लोग बोलते हैं जो मसीह डूब गए उनका क्या, वापिस आएंगे वो भी, जो मसीह नहीं भी डूबे थे वो भी वापिस आए। और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। जितने मौत के गांठ उतारे गए वो भी वापिस, अधोलोक वाले भी वापिस, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में, हाँ इसलिए मैं कहता हूं अधोलोक नरक नहीं है। मृत्यु और अधोलोक ये दोनों उठाकर प्रभु ने किस में फेंके हैं, हाँ आग की झील में डाले। और ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होना मिला वह आग की झील में डाला जाएगा, जो दूसरी मृत्यु है। The second death, यूहन्ना 5:24 के दाद पर यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु के पार जा चुका है। आया किसी को याद, वो जीवन प्राप्त कर चुके। यीशु कहते तुम मृत्यु से पार लग चुके हो। हमें एक मृत्यु आएगी जो शरीर की होगी, प्रभु ना करे वो जल्दी आए किसी को भी। और मुझे सबसे दुखदाई वही लगता है, पर वही चीज जो है हमारे विश्वास को दर्शाती है। हम प्रार्थना के साथ एक मुर्दे को जमीन में दे देते हैं, ये विश्वास करते हुए कि जब यीशु एक दिन आएगा ये जी उठेगा। जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो हारे हुओं की संगति नहीं है, ये जय पाने वाले लोगों की संगति है। कलीसिया एक विजयी कलीसिया होनी चाहिए। द चर्च हैज टू बी विक्टोरियस चर्च, जीवित कलीसिया होनी चाहिए। डेड चर्च नाम की कोई चीज नहीं है। चर्च हैज टू बी अलाइव एंड विक्टोरियस थ्रू जीसस, इन जीसस, फॉर जीसस। यीशु में, यीशु के लिए, यीशु के द्वारा विजय किए गए। हालेलुया। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, हम जितने भी दुख दरिद्रता में से होकर गुजरे यीशु के नाम में, पर यदि हम अपने विश्वास को थामे रहें तो यही हमारी सबसे बड़ी अमीरी है। और मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप यीशु के कारण गरीबी में चल रहे हैं, क्लेश में चल रहे हैं, यीशु जानता है। आइए सुमरना के समान हम अपने विश्वास और गवाही को थामे रहें। यदि यीशु आज हमें देखे तो वो कहे, मैं जानता हूं तू दरिद्र है पर तू अमीर है। हालेलुया, हालेलुया, परंतु तू अमीर है। मैं आपसे कहना चाहता, परंतु तू अमीर है। प्रभु में अमीर बने, विश्वास में अमीर बने, गवाही में अमीर बने, आत्मिक बातों में अमीर बने, क्योंकि ये अमीरी आपसे कोई छीन नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और उन लोगों से बचे रहें जो शैतान की सभा कहलाते हैं। हालेलुया, ऐसे लोगों से बच के रहें। मैंने उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करी क्योंकि मैं मुख्य बात पर रहना चाहता था, पर अगली कलीसिया जब खुलेगी उसमें बड़े सारे प्रकाशन और आपकी तरफ से आएंगे। पर तब तक मैं चाहता हूं आप इस विचार के साथ आज अपने घर को लौटिएगा, यीशु में मैं अमीर हूं। हालेलुया, परंतु तू अमीर है। किसी को मुड़कर कहें, परंतु तू अमीर है। प्रभु के वचन पढ़े जाने, सुने जाने पर आशीष हो। प्रभु का धन्यवाद हो जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े। प्रभु आपको भी बरकत दे। इन वचनों से यदि आपने बरकत पाई, आशीष पाई है, दूसरों के साथ बांटना ना भूलें और इनको बार बार सुने जितनी देर तक ये आपकी आत्मा में ना चले जाएं। प्रभु आप सबों के साथ हो। अगले सप्ताह फिर से हमारे साथ जुड़िएगा। प्रभु आपके साथ हो। आपको जय मसीह की। आमीन, आमीन।